हेलो ओटाकू देश के निवासियों, तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1111 के स्पॉइलर आ चुके हैं और ये स्पॉइलर सिर्फ लिखित में आए हैं और याद रखना इनकी अभी फिलहाल कोई फोटो नहीं छपी है, मतलब ये बस रिटन फॉर्मेट में है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्पॉइलर है, वन ऑफ द गोरोसे मेंबर ट्राइज टू फोर्स हिज वे इनटू द लाबो फेस। इसका मतलब है कि वही पंछी वाला एल्डर जो कि लास्ट चैप्टर में बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, वो अभी भी वहीं पर लगा हुआ है और हो सकता है कि वो इसे ब्रेक भी कर दे। तो यहाँ पे ये पंछी हमें सिखाना चाह रहा है कि यदि हम लगे रहे तो कोई भी चुनौती भरा काम हम ब्रेक कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अंदर फंसे हुए स्ट्रॉ हेड्स जिनमें नामी, उसो, ब्रुक, चॉपर, रॉबिन और लिलिथ है वो खतरे में आ जाएंगे। दूसरे स्पॉइलर में लिखा है, द फाइट बिटवीन रॉब लुच्ची एंड ज़ोरो हैज एंडेड बट इट सीम्स दैट लुच्ची इज स्टिल स्टैंडिंग। इसका मतलब है कि ज़ोरो और लुच्ची की फाइट खत्म हो चुकी है पर लुच्ची अभी भी खड़ा है। अब ये पढ़कर तो मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया था, बट यहाँ पर लिखा है कि दोनों की फाइट ओवर हो गई है। तो फिर लुच्ची वहाँ पर खड़ा होकर कर क्या रहा है? मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। नंबर 3, गोरोसे और लूफी की फाइट कंटिन्यू होती है, जहां पर अपने जायंट्स ब्रोगी और डोरी लूफी से नीका के बारे में पूछते हैं, पर लूफी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये चीज खुद उसके लिए भी बहुत नई है। नंबर 4, फाइट के बीच में वॉर करी, हाँ ये मूंछ वाला बंदा बहुत ही बड़ी हाकी वेव्स लॉन्च करता है लूफी के ऊपर, जिससे लूफी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है बहुत ही फनी तरीके से। नंबर 5, फिर जायंट्स गोरोसे के अटैक को ब्लॉक करते हैं। लूफी इस बात का फायदा उठाकर एक बेसबॉल बैट क्रिएट करता है और गोरोसे से एक होम रन हिट करता है। अब यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा है कि लूफी ने कौन से गोरोसे को मारा है या फिर जायंट्स ने कौन से गोरोसे के अटैक को ब्लॉक करा है। तो जब इसके मांगा पैनल्स आएंगे तो हमें और भी ज्यादा क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, इस टाइम पे बाकी स्ट्रॉ हेड्स जायंट की शिप की तरफ भागते हैं ताकि वो यहाँ से एस्केप कर सके। अब यहाँ पर कौन से स्ट्रॉ हेड भाग रहे होंगे, क्योंकि अभी सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। वहीं पर बाकी मरीन्स किज़ारू को दिलासा दिलाने की कोशिश करते हैं, पर चैड किज़ारू उन्हें बोल देता है कि मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा। तो स्पॉइलर नंबर 8, जहाँ पे फाइनली चैप्टर के एंड में जायंट रोबो जो कि वॉइड सेंचुरी के टाइम का है, वो अचानक से उठ जाता है और उठते से ही बोलता है कि आई एम सॉरी जॉय बॉय। और इसी के साथ ही स्पॉइलर यहीं पर खत्म हो जाते हैं और टेंशन की कोई बात नहीं है अगर आपको चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आया है तो, क्योंकि एक बार जब ऑफिशियल चैप्टर पैनल के साथ रिलीज हो जाएगा तो हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और चैप्टर 1111 ऑफिशियली रिलीज होने के बाद मांगा 3 वीक्स के लिए ब्रेक पर चली जाएगी, बिकॉज ओडा सेंसे बिजी रहने वाले हैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज और वन पीस लाइव एक्शन और एग हेड आर्क के फाइनल स्टेज के लिए। तो थैंक यू ओडा सेंसे फॉर योर कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जैसे ही चैप्टर रिलीज हो आप उसका मजा उठा सकें, और कमेंट करके बताओ कि आप इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हो और आगे क्या हो सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये देखो। खोजो नानोत्ते मियो लोरोनो ज़ोरो